बुद्धि बड़ी है, ना कि भाग्य और ना ही पुरुषार्थ। आज हम आपको एक सत्य बात बताते हैं। न पुरुषार्थ बड़ा है, न प्रारब्ध बड़ी है। तो कौन बड़ा है? एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। एक बार एक जंगल में 3 व्यक्तियों की आपस में बहुत बड़ी बहस हो रही थी। हर एक कहे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तीनों की इतनी आपस में बहस हो रही थी। तभी वहाँ से राजा गुजर रहे थे। उसने सोचा कि मेरे राज्य में ऐसी इतनी बहस करने वाले कौन है ये व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीनों व्यक्ति राजा के पास आए और कहने लगे, राजा, अब आप ही हमारा फैसला करो कि हम तीनों में बड़ा कौन है। तो राजा ने कहा कि पहले आप अपना परिचय तो दो कि आप कौन हो। तो पहले व्यक्ति ने कहा, मैं कर्म हूँ, पुरुषार्थ हूँ। दूसरे ने कहा, मैं भाग्य हूँ, प्रारब्ध हूँ। तीसरे ने कहा, मैं बुद्धि हूँ। तब आप हमें फैसला करके बताइए कि हम तीनों में बड़ा कौन है। राजा ने कहा, ऐसे मैं कैसे फैसला कर लूँ? पहले आपको अपने आप से प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप तीनों में से बड़ा कौन है। जो प्रमाणित होगा उसी को बड़ा हम फैसला देंगे। तीनों को एक सप्ताह मिलता है अपने आप को प्रमाणित करने का। वहाँ से एक लकड़ा जा रहा था। राजा ने कहा, इस लकड़हारे पर अपना प्रयोग करो और अपने आप को प्रमाणित करो। सबसे पहले पुरुषार्थ ने कहा कि मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। फिर 1 हफ्ते बाद मैं आपको अपना परिणाम बताऊंगा। सर्वप्रथम पुरुषार्थ ने प्रवेश किया। उस लकड़हारे में ऐसी शक्ति आ गई कि उसने 1 दिन में 2 दिन की लकड़ी काट दी। अभी बुद्धि साथ नहीं है और न भाग्य साथ है। अब उस लकड़ी को उठाने की क्षमता उसमें नहीं थी कि उसे बाजार ले जाए और उसको बेचे, तब उसको अधिक पैसे मिले। काट तो दिए उसने, लेकिन बुद्धि नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, भाग्य नहीं है। तो क्या करें? उसने सोचा कि आधे लकड़ी को उठा ले जाता हूँ और आधे को यहाँ छुपा देता हूँ। जब वह उसे बेच कर के वापस आया तो देखता है कि छुपाए हुए लकड़ी तो वहाँ है ही नहीं, अर्थात चोरी हो गए। भाग्य साथ नहीं था। ऐसे पूरे सप्ताह चलता रहा। हफ्ते के बाद देखा कि उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। कई बार संसार में कई लोग पुरुषार्थ बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है, सुधरती नहीं है। 1 सप्ताह बाद भाग्य को प्रवेश करना था। तब कर्म बाहर निकल आया और भाग्य ने प्रवेश किया। भाग्य ने प्रवेश करते ही उसकी लॉटरी लग गई। उसने सोचा कि मैं काम क्यों करूं, लकड़ा क्यों काटूं? तो उसने लकड़ा काटना ही छोड़ दिया। सोचा इतना पैसा है, मैं ऐसो आराम क्यों न करूं। खूब ऐश करने लगा, क्योंकि बुद्धि तो थी नहीं
कि पैसे को कैसे यूज करना चाहिए। बुद्धि नहीं थी, कर्म करने की शक्ति चली गई। तो जो पैसा आया था उसको उड़ाना चालू किया। हफ्ते के अंदर तो उसने सारे पैसे खत्म कर दिए। हफ्ते के बाद उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई। उसके बाद तीसरे हफ्ते में बुद्धि को प्रवेश करना था। अब जैसे ही बुद्धि ने प्रवेश किया, उसने सबसे पहले कुल्हाड़ी की धार तेज की। अब तो रोज जो लकड़ा काटता था उससे उसने डबल लकड़ा काट लिया एक दिन में, क्योंकि कुल्हाड़ी की धार तेज थी। अभी भी भाग्य साथ नहीं, कर्म भी साथ नहीं, लेकिन बुद्धि है। बुद्धि की शक्ति से उसने डबल लकड़ा को काट लिया। अब काटने के बाद बुद्धि चलाने लगा कि पिछली बार तो सब चोरी हो गए थे, इसलिए अभी तो छोड़कर जाना नहीं है। बुद्धि की शक्ति से उसने जंगल से लताओं को तोड़ा, 4-5 लकड़ी को आपस में बांध करके तगाड़ा, जैसे ऐसा बनाया कि उसे आराम से खींच सके। उसके अंदर वो सारे लकड़ी को खींचकर के शहर लेकर गया। यह तो जाहिर है कि ज्यादा लकड़ी थे तो ज्यादा पैसे मिले होंगे। उस पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अब 2 कुल्हाड़ी हो गई। अब दोनों कुल्हाड़ी की धार उसने तेज की। अब वो निश्चित रूप से एक दिन में 4 दिन की लकड़ी काट सकता है, और उसने काटा। ऐसे ही एक हफ्ते तक कुल्हाड़ी की धार तेज करता गया और तगाड़े बनाकर लकड़ियां शहर ले जाता गया। हफ्ते के बाद उसकी स्थिति बेहतर हो गई। कारण क्या? बुद्धि से उसने कर्म किया, और बुद्धि से कर्म करते ही पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ आ गए। ओम शांति। ओम शांति।